बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं त्रिशरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। बस्तर दशहरे की रथ निर्माण की अहम रस्मों में से एक रस्म मगरमुही अदा की गई। भाजपा नेत्री की बेटी ने एक वीडियो जारी कर भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकट वितरण को लेकर किया सवाल। माहेश्वरी युवा संगठन द्वारा गर्भारास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष करवाई गई लगभग 20 वाहनों की सघन जांच। अब खबरें विस्तार से। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व का विगत दिनों रथ निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसके तहत रथ निर्माण के अहम भूमिका मगरमुही रस्म अदा की गई। इस अवसर पर मोंगरी मछली एवं लाई चना अर्पित किया गया। इसके साथ ही औजारों की भी पूजा की गई। पूजा विधान के बाद रथ के चक्कर में एक्सेल के लिए छेद किए जाने का काम शुरू किया गया। पूजा पाठ के बाद झाड़ उमरगांव और बेड़ा उमरगांव के रथ बनाने वाले कारीगरों द्वारा रथ निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। हम आपको बता दें कि विश्व का सबसे ज्यादा दिनों तक मनाए जाने वाला यह पर्व बस्तर दशहरा हमेशा 75 दिनों का होता है, लेकिन इस वर्ष पुरुषोत्तम मास पड़ने की वजह से 30 दिन और अतिरिक्त मनाया जाएगा, जिसे मिलाकर कुल 107 दिनों का दशहरा पर्व होगा। खास बात यह है कि इस बस्तर दशहरे में रावण का वध नहीं होता है, बल्कि नवरात्र में बस्तर के आदिवासी ग्रामीणों द्वारा निर्मित विशालकाय लकड़ी के रथ की पूरे 7 दिनों तक परिक्रमा की जाती है। ये ऐतिहासिक पर्व मां दंतेश्वरी को समर्पित है और लगभग 600 से भी ज्यादा वर्षों से बस्तर में लगातार मनाया जा रहा है। आज का मतलब क्या है कि आज मगरमच्छ चढ़ाने का है। आज पूजा वूजा हो के यहाँ बकरा उकड़ा पूछ के आज मगरमच्छ चढ़ा रहे हैं। कितने लोग लगे हैं, कहाँ से हैं जो काम कर रहे हैं? तो यहाँ 50-60 जन हैं। 50-60 जन उसको दे के चढ़ाएंगे ऊपर और वहाँ पीट पाट करेंगे ऊपर पर। उसके बाद खंबा टेकेंगे, खंबा लगाएंगे, खंबा लगा के ना उसके बाद फिर और पीरती पाड़ा चढ़ाएंगे। बाद में उसको भी पूजा करना पड़ता है। ये जो विधान हो रहा है इसमें गाड़ी मोटर मशीन का काम नहीं होता है? नहीं, खुद गांव वाले करते हैं? हाँ, गांव वाले करते हैं। दंतेवाड़ा में भाजपा नेत्री ओजस्वी मंडावी की बेटी दीपा मंडावी ने एक वीडियो जारी कर भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकट वितरण को लेकर सवालिया निशान खड़े करते हुए सवाल उठाया है और कहा है कि मेरे पापा भीमा मंडावी के बलिदान की कोई कीमत नहीं रही। उन्होंने भाजपा के लिए जान दे दी। उनके अधूरे काम को पूरा करने मां ओजस्वी मंडावी ने राजनीति में कदम रखा। पूरा परिवार भाजपा का सम्मान करता है। पापा के बलिदान को भाजपा के पदाधिकारियों ने क्यों नजरअंदाज कर दिया? आखिर कहाँ कमी रह गई है? हम आपको बता दें कि 2018 विधानसभा चुनाव में बस्तर संभाग में एकमात्र दंतेवाड़ा की सीट को ही भाजपा जीत पाई थी। भीमा मंडावी ने कांग्रेस की प्रत्याशी देवती कर्मा को बेहद कम अंतर से हराया था। 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार करने के दौरान नक्सली हमले में विधायक भीमा मंडावी शहीद हो गए थे। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दिवंगत भीमा मंडावी की पत्नी ओजस्वी मंडावी को प्रत्याशी बनाया था। उपचुनाव में कांग्रेस के शहीद महेंद्र कर्मा की पत्नी देवती कर्मा ने जीत दर्ज की थी। मैं दीपा मंडावी, स्वर्गीय भीमा मंडावी की बेटी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे भाजपा पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं से ये पूछना चाहती हूँ कि पार्टी ने मेरी मम्मी श्रीमती ओजस्वी भीमा मंडावी को विधानसभा की टिकट न देकर मेरे पापा के बलिदान को बेइज्जत किया है। भले ही मेरी मम्मी राजनीति में नहीं है, पापा के जाने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा, लेकिन आज भी मेरे परिवार के हर सदस्य में इस पार्टी को लेकर वही सम्मान है जो मेरे पापा के अंदर थी। मेरे पापा ने इस पार्टी के लिए अपनी जान दे दी। उनके जाने के बाद हमें अपने कल का पता नहीं था, फिर भी हमारी मम्मी ने हमें संभाला और इस पार्टी में मेरे पापा की जगह ली। उसी शिद्दत के साथ जो मेरे पापा के अंदर थी, हमारे दंतेवाड़ा की जनता के लिए और हमारी भाजपा पार्टी के लिए।
क्या मेरे पापा के बलिदान की कोई कीमत नहीं है आप सभी पार्टी वालों के सामने? क्या मेरे पापा से कोई कमी रह गई? जबकि आज भी जनता सिर्फ मेरे पापा को चाहती है और मेरे पापा के इसी अधूरे कार्य को और उनके सपने को पूरा करने के लिए मेरी मम्मी पार्टी में आई थी, राजनीति में उन्होंने कदम रखा था। और मैं आज अभी हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं से ये पूछना चाहती हूँ, मुझे मेरे इस सारे सवालों का जवाब चाहिए कि आप लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। इस विषय पर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जावेद खान क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। कल रात से एक वीडियो छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल मचाया हुआ है। सब उसे देख रहे हैं और देख करके अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वो वीडियो है दंतेवाड़ा से पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय भीमा मंडावी की सुपुत्री का। स्वर्गीय भीमा मंडावी की सुपुत्री उस वीडियो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में भी खड़े कर रही है और उनसे सवाल भी कर रही है। वो पूछ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शहीदों के का इसी तरह से सम्मान करते हैं क्या, या शहीदों का इस तरह का अपमान करने का चलन भारतीय जनता पार्टी में है। देखिए, आपको भी विदित है कि जब दंतेवाड़ा से भीमा मंडावी विधायक बनकर के चुन करके आए थे, उसके बाद में नक्सली हमले में वो शहीद हो गए थे। उसके उपरांत वहाँ उपचुनाव हुआ था और जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने भीमा मंडावी जी की पत्नी को उस टिकट पे उतारा था, चुनावी मैदान पे उतारा था, पर वो जीत नहीं पाई थी। बावजूद इसके वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहीं और सक्रिय रह करके अपनी राजनीतिक धर्म, अपने पति का राजनीतिक धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य करती रहीं। परंतु आज जब टिकट वितरण होता है और उस टिकट वितरण में उनकी पत्नी को टिकट ना दे करके किसी अन्य को टिकट देता है, तो इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि भारतीय जनता पार्टी केवल वोटों की राजनीति करती है और वोटों की राजनीति में वो इतनी ज़्यादा लीन है कि उपचुनाव में खून के बदले वोट मांगने के लिए केवल शहीद की पत्नी को टिकट दी थी, परंतु उसमें वो उनको कामयाबी नहीं मिली। तो इसी वजह से आज वो भारतीय जनता पार्टी भीमा मंडावी जी की पत्नी को टिकट ना देकर के किसी अन्य को टिकट दी थी। हम कांग्रेस के लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के इस चरित्र को लेकर के हम इस पे अपनी प्रतिक्रिया इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि एक तरफ यह भारतीय जनता पार्टी जो शहीदों का अपमान करती है, दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस की ओर देखेंगे तो हमने भी महेंद्र कर्मा जी को खोया है, उनकी भी नक्सल हमले में शहादत हुई है, लेकिन हमने उनके परिवार को आज तक छोड़ा नहीं। माहेश्वरी युवा संगठन द्वारा गरबा प्रशिक्षण कार्यक्रम जगदलपुर के स्थानीय माहेश्वरी भवन में आयोजित की गई थी, जिसमें अनेक समाज से बड़ी संख्या में युवती एवं महिलाओं ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। माहेश्वरी समाज महिला मंडल की सदस्य मधु चांडक ने बताया कि समाज में इस तरह के आयोजन पर हमेशा किए जाते हैं। आज का यह कार्यक्रम हमारे माहेश्वरी युवा संगठन द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें प्रतिभागियों ने बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त किया है और अब उनके पश्चात पुनः नया बैच प्रारंभ किया जाएगा और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को एक सप्ताह और बढ़ाया जाएगा। हमारे समाज में माहेश्वरी समाज हो, चाहे माहेश्वरी युवा संगठन हो, चाहे माहेश्वरी महिला मंडल हो, कुछ न कुछ कार्यक्रम शुरू ही रहते हैं, जिसमें से ये नवरात्रि का जो प्रोग्राम है वो स्पेशली माहेश्वरी युवा संगठन द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो बहुत ही ज़ोरों शोरों से बहुत अच्छे से चलता है और पूरे 9 दिन ज़बरदस्त यहाँ पर भीड़ रहती है। तो मैं इसके लिए तो सबसे पहले माहेश्वरी युवा संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी क्लास ऑर्गेनाइज कराई और सबको गरबा सीखने मिला इस चक्कर में। वहीं इस गरबा नृत्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण दे रही विद्या चाणक ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षित महिलाओं एवं युवतियों का प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें सभी ने अपना इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि सभी प्रतिभागियों को सम्मान एवं पुरस्कृत किया गया। बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा मैंने सिखाया भी बढ़ के लोगों ने बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने इतना अच्छा सिखा दिया, इन्होंने भी बहुत अच्छा। इसके बाद वापस बैच शुरू हो रही है मेरी गरबा क्लासेस की। बहुत लोगों की डिमांड है कि एक हफ्ते की क्लास आप और ले लीजिए, तो एक हफ्ते की क्लास जय माता दी। जय माता दी। विद्या मैम ने जिस एनर्जी से हमें सिखाया, उस एनर्जी से हमने ये गरबा किया और ये प्राइज जीता। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है।
विद्या मैम। वो बहुत डेडिकेशन से हमको सिखाया, बहुत अच्छे से सिखाया। हम लोग को कोई भी उनका प्रॉब्लम हंसता हुआ फेस बस प्रेरणा देता, आगे बढ़ते रहो। नहीं बोलने का ही मन नहीं कर रहा था। और मजा आ रहा था। विगत दिनों कलेक्टर और एसएसपी ने बस्तर थाना फरसागुड़ा, घोटिया, लोहंडीगुड़ा और बड़ांजी के जांच नाकों का जायजा लिया। दोनों अधिकारियों ने रात 12 बजे फरसागुड़ा चेक पोस्ट में लगभग 20 वाहनों की सघन जांच अपने समक्ष करवाई। जांच के दौरान वाहनों से सफर कर रहे यात्रियों ने जिला प्रशासन द्वारा की जा रही विशेष सतर्कता की सराहना की और कहा बस्तर सुरक्षित हाथों में है। कलेक्टर विजय दयाराम के ने पोस्ट में तैनात दलों को विशेषकर पिकअप वाहनों, बसों की जांच करने के साथ ही वाहन चालकों का पूरा विवरण पंजी में दर्ज करवाने के निर्देश दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने चेक पोस्ट में लगे सीसीटीवी की लगातार रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण दौरान में अनुविभागीय दंड अधिकारी ओपी वर्मा भी मौजूद थे। चुनाव अधिकारी के आदेश पर नगर निगम कर्मचारियों द्वारा राजनीतिक दलों के पोस्टर, बैनर एवं वॉल पेंटिंग हटाने की प्रक्रिया सभी विधानसभा क्षेत्र में शुरू कर दी गई है, जिसके चलते जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र में निगम के कर्मचारियों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों से राजनीतिक दलों से संबंधित पोस्टर, बैनर आदि सामग्री शासकीय एवं सार्वजनिक स्थलों से हटाने की कार्रवाई की गई। आचार संहिता के अंतर्गत विभिन्न होर्डिंग्स निकालने की बड़े अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई हो रही है। इसमें अभी 3 दिन से लगातार चल रहा है। होर्डिंग हुआ, झंडे हुए, पोस्टर हुआ और जो दीवारों में लिखा गया है ना, उसको भी पोछने की कार्रवाई की जा रही है। ये कितने % तक काम हो चुका अभी ये कार्रवाई? लगभग 70 से 80% बस्तर में सुरक्षा की दृष्टिकोण से जिला दंड अधिकारी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी विजय दयाराम के द्वारा आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के निष्पक्ष तथा शांतिपूर्वक निर्वाचन सुनिश्चित करने तथा लोक शांति की सुरक्षा हेतु साथ ही आम व्यक्ति की सुरक्षा की दृष्टि से सीमित अवधि के लिए जिले की सीमा क्षेत्र में अनगिनत शस्त्र लाइसेंस धारियों से जमा करवाने के लिए आदेश जारी किया है, जिससे चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित न हो सके, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो सके। उसके मध्य मेजर सत्य निर्देश जारी किए गए हैं तथा इस शस्त्र अशस्त्रों का दुरुपयोग होने से रोका जा सके। अतः आयुध अधिनियम 1959 के तहत जिले की सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त लाइसेंस धारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अपने अनगिनत अस्त्र शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में आगामी 1 सप्ताह के भीतर जमा करें। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और अभी जो आचार संहिता लगा है, इसके बाद कुल 16 एफएसटी और 21 एसएसटी टीम का गठन किया गया है। जो स्टैटिक सर्विलेंस टीम है वो शहर के डिफरेंट जो एंट्री पॉइंट है, इंटर स्टेट बॉर्डर या इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर, उस पर लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अवैध सामग्री या पैसा जो मतदाताओं को रुझाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, उन पर जब्ती की कार्रवाई करके वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। साथ ही साथ 16 जो एफएसटी टीम है वो फ्रिक्वेंटली मूव कर रही हैं और जहां भी सूचना मिलती है कि यहां पे कुछ अवैध गतिविधियां चल रही हैं तो तत्काल वहां पर पहुंचकर टीम कार्रवाई कर रही है। इसके साथ साथ शहर के विभिन्न चौक चौराहों पे भी लगातार शहर में पुलिस की टीम लगातार निगरानी बनाए रखी है ताकि किसी भी प्रकार के आपराधिक गतिविधि न हो सके और गुंडे बदमाशों पर नियंत्रण रखा जा सके। थाना कोतवाली को सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा शहर में अवैध रूप से सट्टा पर्ची अंकों के आगे रुपए एवं मोबाइल में व्हाट्सएप के माध्यम से जुआ सट्टा खिलाने की सूचना पर कार्रवाई हेतु अलग अलग पुलिस टीम गठित किया गया। उक्त टीमों के द्वारा शहर के अलग अलग स्थानों से 3 संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर रेड कार्रवाई किया गया। रेड कार्रवाई के दौरान आरोपी संपत बघेल, ओम प्रकाश झा व प्रवीण भत्रा निवासी जगदलपुर का होना बताए, जिनके कब्जे से अलग अलग कुल 14 नग सट्टा पर्ची, नगद रकम 9,500 रुपए बरामद कर जब्त किया गया। आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा छत्तीसगढ़ जुआ अधिनियम की धारा 6 एवं 7 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया जाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। पुलिस को सूचना प्राप्त हुआ था कि आसना में किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध शराब बिक्री किया जा रहा है। रेड कार्रवाई के दौरान उक्त व्यक्ति से पूछताछ करने पर अपना नाम संपत्ति बघेल निवासी आसना
तामाकोनी का होना बताया, जिसके कब्जे से एक सफेद रंग के बोरे के अंदर अवैध अंग्रेजी शराब गोवा पाव 40 नग कीमत 5,200 रुपए बरामद कर जब्त किया गया। आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई किया गया। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया है। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।